करूंगा, करते रहूंगा। आपको एक वादा देता हूं और कभी आपको मेरी अकर्मण्यता की कभी शिकायत नहीं आएगी। मैं अकर्मण आदमी नहीं हूं। दिन रात घूमते रहता हूं, दिन रात काम करते रहता हूं। आपको कोई कभी नहीं बोलेगा जो उनसे दर्शन नहीं हो रहा है। आप चारों जिला में चले जाइए, मेरे जो मेरा क्षेत्र है आज नहीं 22 साल से, और खोजिए कि कोई आदमी आपको बोले कि उनसे दर्शन नहीं होता है। ढूंढते रह जाइएगा, कभी आपको ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। मैं देवेश चंद्र ठाकुर हूं और मैं सीतामढ़ी से आया हूं, मां सीता की धरती से आया हूं। आपने भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा कराया अयोध्या में, हम लोग को बहुत खुशी है। पूरे सीतामढ़ी का भावनात्मक संबंध है अयोध्या से और भगवान राम से, लेकिन हमारी मां सीता पर कब तक अन्याय चलती रहेगी। अब आपका काम वहां अयोध्या में खत्म हुआ, आपने 20,000 करोड़ लगाया वहां पर, हम बहुत खुश हैं। अब लेकिन कम से कम 2,000 करोड़ हमको मां सीता जी के लिए दे दी। सीतामढ़ी ऐसा जिला है कि जहां से सबसे ज्यादा पलायन होता है बाहर। कोई मजदूरी करने जाता है, कोई पढ़ने जाता है, छात्र जो जाता है, कोई नौकरी करने बाहर जाता है, इलाज के लिए लोग जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मद्रास, पंजाब, बेंगलोर, सभी जगह जाते हैं। तो ट्रेनें हैं अभी, लेकिन उतनी अच्छी ट्रेनें नहीं है, सुपरफास्ट ट्रेन नहीं। 22 साल से राजनीति में हूं और कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा इस पूरे इलाके में जो ये कह सके कि मेरा दर्शन नेता के साथ या नेता का दर्शन मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं लगातार लोगों की सेवा कर रहा हूं। राजनीति की शुरुआत इसी धरती से हुई थी और इसी धरती की सेवा करना चाहता हूं। राम मंदिर बना दिए गए हैं, अब मां सीता का भव्य मंदिर बनना चाहिए। इस पर हमें काम करने की जरूरत है और ये हमारे सियासी और चुनावी एजेंडे में शामिल है। यानी मां सीता का जन्मस्थल भव्य बन जाए, उसके अलावा ट्रेनों का परिचालन सलीके से हो, सुपरफास्ट ट्रेन चले और कई सारे ऐसे काम हैं जो होने चाहिए। दरअसल लोगों को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं सीतामढ़ी लोकसभा से, और वो कह रहे हैं कि आप लोगों से पूछिए मेरे बारे में, मैं अपने बारे में क्या बताऊं। लोगों से पूछिए कि हालात क्या रहे हैं, सियासत के हालात क्या रहे हैं, राजनीति के, इसलिए कि मैं लोगों की सेवा करता रहा हूं। जब मैं ग्रेजुएट हल्के से चुनाव लड़ता हूं तो लोगों से मुलाकात करता हूं, और लोग जब मेरे द्वार आते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं उनका दर्शन न करूं या उनकी मुझसे मुलाकात ना हो। पूरे इलाके में आप जाकर के तलाश लें, कोई भी नहीं मिलेगा। मैं हमेशा सदैव लोगों की सेवा में हाजिर हूं, इसलिए आप मुझे इस बार चुनाव में जिताइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाइए। सीतामढ़ी के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात होगी, उन मुद्दों पर काम होगा और आपसे हमारी मुलाकात का सिलसिला जैसे पहले था वैसे आज भी जारी रहेगा। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अब तक उस लोकसभा में अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार की घोषणा के पहले ही घोषणा कर दी थी कि देवेश चंद्र ठाकुर जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीतामढ़ी से होंगे। सीतामढ़ी ऐतिहासिक धरती है, राजनीतिक तौर पर बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, विकास और शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं वहां नजर आता है। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर कहते हैं, लोगों को संबोधित करते हुए जनसंपर्क अभियान के दौरान अलग अलग जगहों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जो सपना सीतामढ़ी का है, जो ख्वाब सीतामढ़ी को सुंदर बनाने का है, जो ख्वाब विकास का है, जो ख्वाब रोजगार का है, वो सब पूरा करेंगे। और वो कहते हैं कि राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया, अयोध्या में लोगों को बड़ी खुशी है, लेकिन अब हमारा मिशन ये है कि मां सीता का मंदिर भव्य बनाया जाएगा। इस पर काम करेंगे, लेकिन आप मुझे एमपी बनाएंगे तो इन सारी चीजों को, और खास तौर से पूरे बिहार में सीतामढ़ी से सबसे ज्यादा लेबर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, मजदूरों की बड़ी संख्या है, उन्हें जाने में दुश्वारी होती है, तो ट्रेन अगर आसानी से मिलती है और सुपरफास्ट ट्रेन चालू कराई जाएगी तो लोगों को आसानी होगी। और इन सारी चीजें हमारे चुनावी एजेंडे में शामिल है। देवेश ठाकुर लोगों को संबोधित करते हुए लोगों का यकीन जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए।